हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम हाजिर हैं क्लास 12th के आईएससी और आईकॉम के लिए हिंदी की हुई एग्जाम के लिए क्वेश्चन आंसर की को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिनव प्रेम कुमार। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे की पढ़ाई यहां से कर सके, जैसे पॉलिटेक्निक, आईटीआई या फिर डीएलएड जैसे एग्जाम की तैयारी यहां से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लैट जैसे एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। आज हम सेट ए है मेरे पास, सारे सेट में एक ही प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम आपके लिए क्वेश्चन बोलते जाएंगे। आपका कोई भी सेट हो आप इससे मैच कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो है, थोड़ा सा हम पेज को सेटअप कर लेते हैं। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि अर्ध नागेश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ये हमारा एक का आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर, अर्धनारीश्वर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है, तो ये हो जाएगा उसने कहा था। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शिक्षा शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है, तो तीसरा का आंसर हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है निम्न में से किस कहानी में ग्रेगरीन का उल्लेख है, ग्रेगरीन का उल्लेख है, तो चार का आंसर हो जाएगा हमारा बी यानी रोज। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है सिपाही की मां के रचयिता कौन है, तो पांच का आंसर हो जाएगा मोहन राकेश। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है, तो छह का हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी निबंध। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम है, तो सात का आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्या हो जाएगा संपूर्ण क्रांति। ये बहुत ही फेमस लोग हैं बिहार के। चलिए कहता है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो आठ का हमारा आंसर हो जाएगा सी द्विवेदी युग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है बैरवे रामायण किन की रचना है, तो नौ का हमारा आंसर हो जाएगा, नौ का आंसर हमारा हो जाएगा सी। चलिए नौ का आंसर हो जाएगा सी तुलसीदास। थोड़ा सा एक सेकेंड, एक एरर हो गया है। 8 का जो आंसर है वो हमारा होगा, 8 का ए होगा, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा भारतेंदु युग होगा। 8 का क्या होगा, ए होगा, भारतेंदु युग। चलिए 9 का हमारा क्या हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, कहता है बीजक के रचयिता कौन है, बीजक के रचयिता कौन है, तो 10 का क्या हो जाएगा बी कबीर दास, क्या हो जाएगा कबीर दास। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर कहता है कि भक्तमाल किसकी रचना है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ए नाभादास। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर कहता है हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है, तो 12 का आंसर आप हमको जरूर बताइएगा, ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। उसने कहा था, पंच परमेश्वर, पुरस्कार और मांगर, ये किस कहानी से लिया गया, ये आप हमको जरूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आप तो सब कहानी पढ़े होंगे। चलिए बढ़ते हम लोग 13वें क्वेश्चन की तरफ। कहता है जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, तो कामायनी, क्या है कामायनी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 का क्वेश्चन देखिए, कौन है पुत्र वियोग शीर्षक कविता की कवित्री कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान। चलिए बढ़ते हम लोग 15वें क्वेश्चन की तरफ। कहता है मालती किस कहानी की पात्रा है, मालती किस कहानी की पात्रा है, तो रोज कहानी की। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, ज्ञानेंद्र पति की कविता कौन है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा ए गांव का घर, क्या हो जाएगा 16 का ए गांव का घर। 17 देखिए क्या कहता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को, किसको सूरदास को। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर कहता है नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था, तो ये आप जरूर बताइएगा, हरिद्वार, काशी, वृंदावन, मथुरा, ये भी आप जरूर हमको बताइए कमेंट बॉक्स में किसका क्या होगा। चलिए 19 नंबर, ताकि हमको भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी थी।
यदि आप यहां से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ आप बिहार बोर्ड से जुड़े संबंधित जानकारी को पाने के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको बताया जाएगा कि कब एग्जाम होने वाला है, कब रिजल्ट आने वाला है, कब तक कॉपी जांच हो जाएगी, इस बार बच्चों का रिजल्ट किस प्रकार का रहेगा। इस तरह की जानकारी आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए 19 नंबर देखते हैं। कहता है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 19 का हो जाएगा 1904। चलिए 20 देखते हैं। कहता है मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहां है? तो 20 का आंसर हो जाएगा श्योपुर। क्या हो जाएगा? श्योपुर। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 21 का चलिए 22 देखते हैं। अंतोन चेखव की कहानी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का ए हो जाएगा क्लर्क की मौत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आप जरूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ और आप कितना मार्क्स ला रहे हैं, ताकि हमें ये पता लग सके कि किस जिले में किस तरह के बच्चों ने कैसे एग्जाम दिया और कितना उनको मार्क्स आया। 23 का देखते हैं। एक लेख और एक पात्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? तो 23 का आंसर हमारा हो जाएगा ए सुखदेव को। किसको लिखा था? सुखदेव को। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 नंबर कहता है तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ये जरूर बताना चाहिए था आपको, लेकिन हम बताते उसने कहा था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो 25 का हमारा आंसर हो जाएगा कारा अधीक्षक। क्या हो जाएगा? कारा अधीक्षक। कहता है कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? कृष्ण मतलब वैसे काला होता है, तो क्या हो जाएगा? 26 का डी। वैसे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होगा, यहाँ कृष्ण मतलब काला नहीं लेना है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरिया और इजोरिया जो होता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है स्तुति शब्द का विलोम है। स्तुति शब्द का विलोम है, तो 27 का क्या हो जाएगा? ए निंदा। चलिए कहता है संध्या शब्द का विलोम है। संध्या शब्द का विलोम है क्या? प्रातः। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन काफी आसान पूछा गया है। दूषित शब्द का विलोम, दूषित मतलब होता है गंदा, तो क्या हो जाएगा? स्वच्छ। 29 का क्या हो जाएगा? सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है शेष शब्द का विलोम, शेष मतलब होता है बचना, तो 30 का हमारा आंसर हो जाएगा अशेष। क्या हो जाएगा? अशेष। चलिए अगला देखते हैं। कहता है आस्तीन का सांप होने का मुहावरे का अर्थ, मतलब घर में छिपा शत्रु। क्या हो जाएगा? घर में छिपा शत्रु। चलिए हाथ का मैल होना यानी तुच्छ होना, क्या होगा? तुच्छ होना, यानी 33 का सी हो जाएगा। माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ, मतलब आशंका होना। क्या है? आशंका होना। जैसे नहीं लगता आप लोग बात भी ऐसे करते होंगे। तुति बोलना मतलब धाक जमना, आवाज बिगड़ जाना, बदल जाना, तो क्या हो जाएगा? धाक जमना। क्या होगा? धाक जमना। ये सब तो डेली यूज होने वाला मुहावरा है, तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता उल्टी गंगा बहना मुहावरे का अर्थ, तो छलांग लगाना नहीं, विचलित होना नहीं, विपरीत कार्य करना। क्या हो जाएगा? विपरीत कार्य करना। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है रसोई घर शब्द कौन सा समास है? रसोई घर कौन सा समास है? तो यहाँ आपका ये नहीं दिख रहा है क्वेश्चन, तो हम आपको बता देते हैं। 36 का आंसर आप लिख लीजिए। क्या होगा? तत्पुरुष। और दो है जो वो नहीं दिख रहा है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर में देखिए क्या है। कहता है चंद्रशेखर शब्द कौन सा समास है? तो आप बताइए इसका कमेंट में जरूर। तो 37 का हो जाएगा बहुब्रीहि। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। कहता है वन मानुष शब्द कौन सा समास है? तो 38 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या? तत्पुरुष। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है त्रिफला शब्द कौन सा समास है? क्या हो जाएगा? द्विगु। इसमें गिनती है, इसलिए क्या हो जाएगा? द्विगु। यहाँ हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं आपको, नहीं तो बहुत बड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा, केवल हम आपको आंसर बता रहे हैं। और यदि आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आपको आगे का कोई भी न्यूज हो, कोई भी अपडेट हो, आपको आसानी से मिलता रहेगा। चलिए 40 नंबर देखते हैं हम लोग का क्या है। धीरे धीरे शब्द कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव। क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। चलिए 41 का सी। कहता है रक्षक शब्द में प्रत्यय है। रक्षक शब्द में प्रत्यय है, तो क्या होगा? बताइए। रक्षक शब्द में प्रत्यय, उपसर्ग नहीं, प्रत्यय, तो अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अक। परलोक शब्द में उपसर्ग पूछा गया है। क्या है? परलोक में उपसर्ग पूछा गया है, क्या हो जाएगा? 42 का ए हो जाएगा पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप लोगों को आसान क्वेश्चन पूछा है। हम उम्मीद करते हैं कि सबको इस सब्जेक्ट में 80 से कम नहीं आएगा। चलिए अगला है। कहता है अज्ञान शब्द में उपसर्ग है। अज्ञान शब्द में उपसर्ग है, तो 43 का क्या हो जाएगा? ओ। चलिए
बढ़ते हम लोग अगले शब्द की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। नकलची शब्द में प्रत्यय है, प्रत्यय खोजा जा रहा है यहाँ, तो 44 का हमारा हो जाएगा सी, अची। क्या हो जाएगा? सी यानी अची। चलिए बढ़ते हम लोग। कहता है यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, तो 45 का क्या हो जाएगा? ए यानी यशः जोड़ दा। चलिए कहता है संसार शब्द का संधि विच्छेद, संसार शब्द का संधि विच्छेद, तो 46 का क्या हो जाएगा? सम जोड़ सार। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है 47 में, कहता है पवन शब्द का संधि विच्छेद, 47 में क्या है? पवन शब्द का संधि विच्छेद, तो क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 48 में कहता है उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, तो 48 का क्या हो जाएगा? उत जोड़ योग, क्या हो जाएगा? उद्योग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कुहासा शब्द है, कुहासा शब्द है, तो 49 का हो जाएगा ए, पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? ए, पुल्लिंग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है घी शब्द है, क्या है? घी शब्द है, तो क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। क्या है? पुल्लिंग। यात्रा शब्द है, 51 का हो जाएगा हमारा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चमक शब्द है, चमक शब्द है, तो 52 का हो जाएगा पुल्लिंग। 52 का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। कहता है 53 संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो 53 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी यानी 3। कहता है पुराण शब्द का विशेषण, पुराण शब्द का विशेषण, तो 54 का हमारा हो जाएगा पौराणिक। क्या हो जाएगा? पौराणिक। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भीड़ शब्द संज्ञा है, तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ग्राम शब्द का विशेषण, क्या हो जाएगा? ग्राम शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? ग्रामीण होना चाहिए, तो 56 का क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? 56 का सी। कारक के कितने वेद होते हैं? ये तो बहुत ही आसान है, सबको याद होगा, 8 वेद होते हैं। चलिए 58 कहता है यह नया माल है, इस वाक्य में नया, नया इस माल का क्या बना रहा है? विशेषता बता रहा है, यानी क्या होगा? विशेषण होगा। चलिए 58 का सी। आप मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, आप प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे का अपडेट पल पल मिलता रहे। किसी भी प्रकार का बिहार बोर्ड के द्वारा घोषणा की जाती है, तो वो सबसे पहले आपको न्यूज मिलेगा नोवेल्टी एजुकेशन के माध्यम से। देखिए 59 का क्या हो जाएगा? कहता है जिसने गुरु से दीक्षा ली हो को एक शब्द में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बताइए। 59 का हो जाएगा दीक्षित। क्या कहा जाता है? दीक्षित। कहता है शिव का उपासक शैव कहलाता है, क्या कहलाता है? शैव कहलाता है। लीड बेटर की नजर में जे कृष्णमूर्ति थे, 61 का हो जाएगा सी, विश्व शिक्षक। क्या हो जाएगा? विश्व शिक्षक। उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था, तो 62 का आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 62 का आंसर हो जाएगा ए, 1952। चलिए थोड़ा क्वेश्चन को घुमा लेते हैं, ये उल्टा लग गया है। चलिए हाँ, कहता है तिरछी किस प्रकार की रचना है, तिरछी किस प्रकार की रचना है, तो 63 का हो जाएगा आधुनिक कॉमेडी। चलिए मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था, तो 64 का हो जाएगा हमारा ए। क्या हो जाएगा? मदन मोहन गुगलानी। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है कवि रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था, 65 का हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा ए, हरदेव सहाय। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता, 66 का क्या हो जाएगा आंसर? ए, गांव का घर। क्या हो जाएगा? गांव का घर। चलिए कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता था, तो 67 का हो जाएगा हमारा शमशेर बहादुर सिंह। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है भूषण की कविता में कौन रस पाया जाता है, तो 68 का हो जाएगा वीर रस। क्या हो जाएगा? वीर रस। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 69 में कहता है जहां भय है वहां मेघा नहीं हो सकती, किस पठित पाठ की उक्ति है, तो 69 का हो जाएगा शिक्षा। किसका? शिक्षा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था, तो 70 का हो जाएगा हमारा जिद्दू कृष्णमूर्ति। क्या हो जाएगा? जिद्दू कृष्णमूर्ति। कहता है सूरदास किस भाषा के कवि थे, तो इसका आंसर हो जाएगा अवधी। क्या हो जाएगा? अवधी। सॉरी माफ कीजिएगा, इसका ब्रज भाषा हो जाएगा। सूरदास ब्रज भाषा के थे, तो क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी। 71 72 देखिए कहता है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसे लिखी है, यहाँ किसने लिखी है, ऐसा होना चाहिए था। 72 का हो जाएगा आंसर बी, मलियज। क्या हो जाएगा? मलियज। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो 73 का आंसर हो जाएगा सी, उथले और छिछले। चलिए
74 का देखते हैं। कहता है किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई। फिर से देखिए, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो 74 का हमारा आंसर हो जाएगा हार जीत। क्या हो जाएगा? हार जीत, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन को सेटअप कर लेते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहां है। तो 75 का हो जाएगा ए सागर, यानी, और ये कहां है? मध्य प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 76 में कहता है कि क्लर्क की मौत शीर्षक कहानी में क्लर्क का क्या नाम था। तो इसका हो जाएगा 76 का ए इवान टमिचित्र चेखिकोव। चलिए कहता है ईमानदार शब्द का विलोम होगा। 77 का क्या हो जाएगा? बेईमान। ये बहुत ही आसान था। चलिए आवरण शब्द का विलोम होगा अनावरण। चलिए 78 का क्या हो जाएगा हमारा आंसर? डी। चलिए ऊंच का विलोम शब्द, ये तो नीच, ये तो बहुत ही आसान है। कठोर शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? मुलायम। यहां नहीं दिया हुआ है, तो 80 का क्या हो जाएगा? मुलायम। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है क्या? अंक साई। क्या कहलाता है? अंक साई। चलिए 82 का देखते हैं हम लोग का आंसर क्या होगा। कहता है गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? क्या? अंतेवासी कहलाता है। क्या कहलाता है? अंतेवासी। चलिए 83 का क्या है? कहता है जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय है। चलिए 84 देखिए क्या कहता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अग्रज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अग्रज बोलेंगे। 84 का क्या हो जाएगा? सी। कहता है जिसके बिना काम न चले के लिए शब्द है, देखिए आवश्यक, जिस अपरिहार्य, जरूरी, ये तीनों में से क्या होगा आप जरूर बताइएगा। अवरोधक बिल्कुल नहीं होगा। आप हमको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहता है जो खाने योग्य हो वह है। 86 का क्या हो जाएगा? सी। 86 का हो जाएगा सी, खाद्य। चलिए कहता है अनल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 87 का हो जाएगा ए आग। क्या हो जाएगा? ए आग। चलिए 88 हम लोग देखते हैं क्या है। एक सेकंड, थोड़ा पेज सेटअप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा 88 का आयुष्मान शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 88 का हमारा आंसर हो जाएगा सी चिरंजीवी। क्या हो जाएगा? चिरंजीवी। कहता झंझट शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो 89 का हो जाएगा बवाल। क्या होगा? बवाल। चलिए डरावना शब्द का पर्यायवाची शब्द भयानक। क्या हो जाएगा? भयानक। चलिए 91 का था आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी। क्या हो जाएगा? आलसी। 91 का डी हो जाएगा। कहता है अधपका शब्द में उपसर्ग है क्या? अध, अधि, अति, अभी। तो 92 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी अध। परिवार शब्द में उपसर्ग कहता है क्या होगा? तो 93 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 100। चलिए कहता है अंकुरित शब्द में प्रत्यय है। 94 का आंसर हो जाएगा सी इत। क्या हो जाएगा? इत। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है। कहता है महिमा शब्द में प्रत्यय है। तो 95 का आंसर हो जाएगा सी इमा। क्या हो जाएगा? इमा। 96 कहता है आनंदमय शब्द में कौन सा समास है। तो 96 का हो जाएगा तत्पुरुष। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष। चलिए 97 का क्या है। कहता है नवरत्न शब्द कौन सा समास है। 97 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा द्विगु। नवरत्न क्या है? द्विगु है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है। तो 98 का हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। 99 का क्या हो जाएगा? डी कठिन परिश्रम करना। चलिए बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। कहता है मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ। तो 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बस में करना। तो ये थे 100 में 100 क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे होंगे और आपका रिजल्ट बेहतर आए, हम इसकी कामना करते हैं। आप आगे की पढ़ाई और बिहार बोर्ड से जुड़ी सूचनाओं की जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।